बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें संतों और भक्तों की चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त है। पहले स्वामी जी के कुछ विचार सुनेंगे, उसके बाद भक्तों के चरित्र की चर्चा करेंगे। स्वामी जी कहते हैं, सज्जनों थोड़ा ध्यान दें। संतों को पहचानने में वे ही समर्थ हैं जो सच्चे हृदय से सत्संग और इस मार्ग पर चल रहे हैं। केवल अंधा अनुकरण ही नहीं करते, प्रत्युत विवेक पूर्वक खूब गहरे उतरकर इन पारमार्थिक विषयों को अच्छी प्रकार समझते भी हैं। इससे भी आगे समझी हुई बातों को आचरण में लाते हैं। वे संतों को कुछ समझ पाते हैं। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि संतों को कौन समझ सकता है? जो उनकी बातों का अनुकरण कर रहा हो, केवल सुन नहीं रहा हो। सुने और फिर उनका पालन करें, फिर जाकर के संत को कोई समझ सकता है। वे भी इतना ही समझ पाते हैं कि संत हमसे श्रेष्ठ हैं, परंतु ये कहां तक पहुंच चुके हैं यह समझने की शक्ति किसी में भी नहीं, जब तक वे स्वयं नहीं समझा देते। उनकी बातों का पालन करने के बाद हमें यह समझ में आएगा कि हमसे तो ये श्रेष्ठ हैं संत जन, पर संत का असली स्वरूप संत ही बता सकते हैं। जैसे सूर्य प्रकाशित होता है तो दिन निकल आता है, ऐसे ही संतों का संग करने से हृदय में प्रकाश होता है। मनुष्य को दिखने लगता है कि मुझ में कहां कहां कमी है और उसे कैसे दूर किया जाए। उपाय सूझने लगते हैं। संतों के संसर्ग मात्र से ही, बिना कहे सुने, बिना पूछे भी स्वतः ही अंतःकरण में विलक्षण भाव पैदा होता है। एक प्रकार का विलक्षण प्रकाश मिलता है। इसलिए जिसको संतों का संग मिल गया हो, उसको अपने ऊपर भगवान की विशेष कृपा समझनी चाहिए। क्योंकि जब द्रवे दीन दयाल राघव साधु संगति पाई। संत भगवान का हृदय है भैया। जिस प्रकार बूढ़े माँ बाप अपनी छिपी हुई पूंजी अपनी विशेष कृपा पात्र संतान को हित बताते हैं, देते हैं, उसी प्रकार भगवान अपने प्यारे संत जो उनके हृदय धन हैं, उनके सामने खोलकर रख देते हैं, जिन पर विशेष कृपा करते हैं। जैसे संतों को धन भगवान है, ऐसे ही भगवान के धन संत हैं। वे जब कृपा करते हैं तो हमें संतों से मिला देते हैं तथा कहते हैं कि भाई अब तुम सत्संग करो और लाभ ले लो। अब प्रश्न उठता है कि हम संतों को पहचान कैसे सकते हैं, और नहीं पहचान सकते तो करें क्या? तो आप भगवान से सच्चे हृदय से प्रार्थना करें कि हे नाथ, हमें आपके जो प्यारे भक्त और संत पुरुष हैं उनके दर्शन कराइए। ऐसे आप भगवान से कहें, अथवा आपके हृदय में उत्कंठा हो जाए तो आपको कोई ना कोई संत अवश्य ही मिल जाएंगे। जैसे फल चलकर तोते के पास नहीं आता, वरन तोता स्वयं फल के पास आकर उसे चोंच लगाता है, इसी प्रकार सच्चे जिज्ञासुओं को संत महात्मा ढूंढते फिरते हैं। यद्यपि माँ से अधिक आवश्यकता बालक को होती है, किंतु माँ के मन में बालक की जितनी गरज होती है उतनी बालक के मन में माँ के लिए नहीं होती है। जब दूध की आवश्यकता होती है तभी वह माँ को याद करता है, किंतु माँ सब समय उसकी याद करती है। बच्चे को भूख लगने पर माँ के स्तनों से दूध टपकने लगता है। उसी प्रकार सच्चे जिज्ञासु के प्रति संतों का ज्ञान अमृत टपकने लगता है। वे अपने आप को रोक नहीं सकते, बस कोई मिल जाए लेने वाला। किंतु संसार के लोग इन बातों को क्या समझें। रात दिन हाय रुपया,
हाय रुपया, भोग संग्रह, सुख आराम, क्लब, नाटक, सिनेमा, तड़क भड़क में लिप्त मनुष्य क्या समझे इन बातों को। इसलिए संत उनसे छिपे रहते हैं भैया। सच्चे जिज्ञासु साधक ही इन ज्ञान रूपी हीरों का मोल समझ सकते हैं। इसलिए संत महापुरुष अपनी ज्ञान गठरी उनके सामने ही खोलते हैं जो भैया विशेष होते हैं। आज बड़ी उम्र के सभ्य लोग भी खेल, तमाशे, सिनेमा, क्लब आदि में जाते हैं। कभी यह बच्चों की बात थी। बड़ी अवस्था के लोग घर का, समाज का काम करते थे, पारमार्थिक बातों को सोचते थे, किंतु आज बड़े बूढ़े हो जाने पर भी खेल तमाशे में ही लगे रहते हैं। एक बड़ा अच्छा वीडियो देखा था, उसमें एक बहुत उम्र दराज वृद्ध किसी गाने पे नाच रहा था, स्टेप मारते हुए, बड़े अलग अलग तरीके से स्टेप। तो सब लोग इतने खुश हो रहे थे, उस पर लिखा हुआ था, देखो इसे कहते हैं जीवन की मस्ती। और जीवन जाने वाला है और अब फिल्मी गानों पे नाच रहे हैं, जीवन बर्बाद कर लिया। और उस पर लोग, हम जवान लोग बैठे बैठे देख रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है, क्या स्टेप मार रहे हैं। थोड़ी देर में स्टेप खत्म हो जाएंगे उसके, चला जाएगा भैया जीवात्मा। इसलिए बताना चाहिए, कभी कभार बच्चों को भी बताना पड़ता है, बड़ों को, कि भैया भगवान का भजन करना चाहिए, ये समय भगवान के भजन का है। अगर हमें समझ में आ जाए तो ऐसा करना चाहिए, नहीं तो पहले खुद समझो भैया। महादेव जी, मैं कई बार कहा करता हूं कि पहले खुद वस्तु की प्राप्ति करनी चाहिए। आपका मन सत्संग में नहीं है, भगवान में नहीं, आप दूसरों को बोल नहीं सकते। पहले आपका मन लगा होना चाहिए। खूब प्रयास करने से लग सकता है, ऑफिस में लग जाता है, अपने घर में चुटर पुटर में लग जाता है, बालकों में, पत्नी में लग जाता है। जो 2 दिन पहले आई है उसमें इतने आसक्ति हो जाती है, तो क्या हम भगवान में आसक्त नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं, पर थोड़ा प्रयास करना चाहिए। तो आज भी लोग खेल तमाशे में लगे हुए हैं। बचपन आ गया बड़े बूढ़ों में भी। अब किसको कहें और कौन सुने, किसको कहें और कौन सुने। अभी मैं एक भक्त को कह रहा था, भाई आगे आ जाना, तो एक भक्त ने कहा कि ये मैं नहीं हूं जो सुन लेगा तुम्हारी, हैं? ये मैं नहीं हूं जो सुन लेगा तुम्हारी। मैं कहा सुने ना सुने, मुझे तो सुनाने से मतलब है महादेव। बाकी इच्छा है अपनी अपनी। जब कुएं के जल में भांग घुल गई तब सभी को नशा आ जाता है, तब सभी को नशा आ जाता है। आप देखना क्या दैन्यता होती है भक्तों के अंदर। कल पूज्य गौरीलाल कुंजवाले महाराज जी का प्रसंग देखा होगा, कैसे आंसू बहा बहा करके महाराज जी के सामने, और पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कैसे रुदन करते हैं भक्त आपस में। हाँ हाँ, देखो गुरुजनों की महिमा के ऊपर ना कितना ही बता दिया जाए। मैं महाप्रभु से कह रहा था, किसी व्यक्ति को सिर्फ इतना बताया जा सकता है, भाई ये गलत है, ये सही है, करना उसके ऊपर है। अब हमारे पूज्य भैया हमें बताते हैं, भाई नाम जप करना चाहिए, क्या फायदा होगा इसका, क्या लाभ होगा, सत्संग में हमें बताते हैं। उसके बाद करना नहीं करना वो हमारे ऊपर है। अच्छा भैया, कई बार पहले जब हम आते थे तो हमसे कहा करते, नित्य आया करो बेटा, डेली आया करो सत्संग में, है ना। तो धीरे धीरे आते आते हमें लगा कि यार जो काम अभी तक हम कर रहे थे वो करने के नहीं थे, और जो करने का वो यहां हो रहा है। धीरे धीरे बात समझ में आई। फिर धीरे धीरे 1 माला, 2 माला, 4 माला, 10, 16, 32, 64, कोई 108 भी करता होगा भैया। सब अपने अपने माला में लग गए भैया, सत्संग में लग गए। तो संग से ये प्रभाव पड़ता है, मन लगे या ना लगे आ जाओ। स्वामी जी महाराज कहते थे उठा लाओ बंदों को। स्वामी जी महाराज तो कहते थे, जो सत्संग में नहीं आ पा रहा ना, उसकी टांग टूटी है किसी बंदे की, कह रहे भाई सत्संग में चले, उसने कह दिया हाँ चलूंगा, कह रहे गलती हो गई देर से, अब तो मैं कंधे पे उठा के लेके जाऊंगा तुझे, कह रहे सत्संग में ले चलो बंदों को, काम हो गया इतने से। संत महात्माओं ने जिस तत्व को बड़ी मेहनत करके पाया है ना भैया, त्याग तपस्या से उन्होंने प्राप्त किया है, और वे बड़े खुले हृदय से हमको देने को तैयार बैठे हैं।
कोई लेता है तो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दुकानदार का जितना अधिक माल बिकता है वह उतना ही अधिक खुश होता है भैया। दुकानदार को तो स्वयं को लाभ होता है, पर संत महात्मा संसार का कल्याण करने से प्रसन्न होते हैं। बिना कोई स्वार्थ रहित संसार में कल्याण करने वाले दो ही हैं भैया, या तो भगवान या संत महात्मा। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूं प्रभु परमारथ नाही। आप देखना, अभी पूज्य महाराज जी के शिष्यों से मिलना हुआ वृंदावन में, कितनी स्पष्ट बात बोलते हैं महादेव जी। वो हमारे पूज्य भैया ने हमें कभी नहीं कहा कि भाई ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, वहां मत जाना, मत जाना। अगर ऐसा कह दें बवाल मच जाएगा हृदय के अंदर। हृदय के अंदर तूफान उठ जाता है। वो शिष्य बैठे हुए थे, महाराज हमने कहा प्रसाद लेंगे, फिर गुरुदेव की आज्ञा नहीं है, और यहाँ भी आना इसलिए हुआ है कि गुरुदेव ने भेजा है यहाँ पर में वो बना करके, नहीं तो गुरुदेव की स्पष्ट आज्ञा, ना किसी आश्रम में जाना, ना कहीं भंडारा पाना, कोई बाहर की से लेना देना ही नहीं है। कहते मैंने तुम्हें नाम और वाणी के लिए रखा है, यहाँ नाम में लग जाओ और संतों की वाणी का श्रवण करो, पहले उसकी प्राप्ति कर लो, उसके बाद अपने आप देखा जाएगा कहाँ जाना है, नहीं कहाँ जाना। ये बात स्पष्ट उन्होंने बोली, तो कितने आज्ञा पालन। अरे मैं देख रहा था महादेव जी, एक बहुत अच्छे सेलिब्रिटी हैं, देखा है ना, पहलवान जो महाराज जी के शिष्य हो गए, उनका और आना, मेरी नजर उन पे ही थी, वो भी आए थे। अगर कोई संसारी होता तो उनके कंधे पे चढ़ जाता, फोटो दे दो, सेल्फी, क्योंकि खुद इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं भाई, वो थे सेलिब्रिटी, अब तो उन्होंने सब मिटा दिया है सब कुछ। राधे श्याम जी कैसे आए वो? श्री नवल नागरीदास बाबा जी को बाइक पे लेकर आए, मुंह पर पूरे रजी रज लिपटी हुई है, अपना गए, उतारा, उसके बाद सारे संत अंदर बैठ गए, वो चुपचाप एक कोने में बैठ गए कि मेरी सेवा इतनी है कि लाना और ले जाना है, मुझे किसी से जाकर के स्वयं से कुछ, मतलब सब चाहते हैं ना कि भाई बड़े संतों से सब मिलना चाहते हैं, भाई मैं आगे हो जाऊं, मेरी फोटो आ जाए आगे। अपने आप चुपचाप कोने में बैठे, और थोड़ी देर में उन्हें जब बातचीत हो गई तो इन्हें इशारा हुआ कि भाई गाड़ी निकालो। उठे और गाड़ी निकाली और चलते बने। कैसा अहंकार नष्ट करा होगा किसी व्यक्ति ने कि जो इतने आज्ञा पालन के भीतर वो रह रहा, कुछ वस्तु तो प्राप्त हुई होगी, नहीं तो बिना किसी वस्तु की प्राप्ति के कोई ऐसे आज्ञा पालन नहीं करता है। चुपचाप एक कोने में बैठे, सत्संग चल रहा है, कुछ नहीं, उन्हें सिर्फ आज्ञा पालन करनी है, भाई तुम्हें यहां बैठना है, इतनी दूरी पे बैठना। हम भैया जाए ना जाए, भैया से पहले हमारी सीट बुक हो जाती है, आगे से आगे, आगे से आगे, और एक एक बात का आज्ञा पालन ऐसे हो रहा था, अद्भुत था भाई, चमत्कार था, बिल्कुल विलक्षण। तो ऐसे संतों की आज्ञा पालन होती है, अपने मन को मारना पड़ता है, तब जाकर के कुछ बात बनती है। क्या रहनी, कहाँ इतने बड़े सेलिब्रिटी, उन्होंने हमारे सामने दिखाया, महाराज जी ने, श्री नवल किशोरदास बाबा जी ने, उन्होंने नवल नागरीदास बाबा जी ने निकाल के दिखाया कि देखो भैया इतना परिवर्तन हो रहा है लोगों के भीतर। कह रहे हम लोग कहते हैं लोगों में परिवर्तन नहीं हो सकता, कह रहे विराट कोहली आया था महाराज जी के पास, महादेव जी वो हर महीने रिपोर्ट भेजता है, कह रहा कि मैं 21,600 का मैंने नियम लिया था राधा नाम का, 21,000 करता था, और मैंने मांस और वो सब खाना छोड़ दिया था, अब मैं 30,000 नाम जप करता हूं प्रतिदिन, और अब मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाऊंगा। और उनके धर्मपत्नी जो इतनी बड़ी हीरोइन रही हैं, 50,000 नाम जप करती हैं, और 2 घंटे वाणी जी का पाठ करती हैं, श्री हित 84 जी का 2 घंटे का वाणी पाठ। यहां हमसे आधे घंटे 1 घंटे का सत्संग नहीं झेलता है, तड़पड़ा जाते हैं, 9:30 बजते, कब बंद होगा। अब कहेंगे अंगद जी आप हमको दुत्कार रहे हैं, हमें कोई, हमें मतलब अच्छाई है ही नहीं क्या? अच्छाई ये है कि हम यहां आ रहे हैं,
और कमी यह है कि यहां आने के बाद हम लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जिस लाभ को लेना चाहिए वो लाभ हम ले नहीं पा रहे हैं। जैसा हमारा जीवन बनना चाहिए वैसा हमारा जीवन बन नहीं पा रहा है। और ये साधक को हमेशा कमी दिखनी चाहिए। अगर हमें अपनी कमी नहीं दिखेगी तो हमें पता कैसे चलेगा। गुरुजन हमारे भीतर की कमियों को देख देख करके सुधार करके जब बाहर वाले हमें देखते हैं ना तो कहते हैं यार क्या साधक जा रहे हैं। देखो नारद निकुंज के साधक ऐसे बोलते हैं बाहर वाले लोग। जैसे मैं पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के शिष्यों को देख रहा हूं और उनकी अच्छी अच्छी चीजें मुझे दिखाई दी। पूज्य उनके जो गुरुदेव होंगे वो उनको उनकी कमी भी देखते होंगे, सुधार करते होंगे तो उनमें अच्छाई निकल के आती है भैया। उन्हें पता होगा गुरुदेव को भैया। ऐसे ही हम आपस में एक दूसरे की चर्चा करके भैया, महादेव जी आप नाम जब करते हो थोड़ा ज्यादा किया करो। अब महादेव जी कहेंगे अंगद जी आपकी हिम्मत कैसे मेरे से बोलने की, मैं तो आपसे 2 माला एक्स्ट्रा करता हूं पर बोलूंगा भैया। हम ही नहीं बोलेंगे तो सुधार कैसे होगा। अब नीलकंठ जी हैं, महीने में 1-1.5 महीने में आ जाते हैं। अब क्या कहा जाए और महादेव जी को दूध की पर्ची देने आए, कितने किलो हो गए। महाराज जी ने उदाहरण सुनाया, बड़ा सुंदर था, आप सुनिए। कल अगर आपने वो वीडियो सुना हो तो आपने भी सुनी होगी कथा रसिक देव जी महाराज का। वो पूरा प्रसंग इतना अद्भुत था। पट खुलेंगे महाराज। जय राधे जय श्री राधे, 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 जय राधे जय श्री राधे। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो अपने हरिदासी संप्रदाय में एक संत हुए श्री नरहरि देव जी महाराज, और उनके एक शिष्य हुए श्री रसिक देव जी। शायद ये बुंदेलखंड के थे। और जब श्री नरहरि देव जी के पास रहने आए तो गुरुजी ने इनकी परीक्षा ली। महादेव जी क्या परीक्षा ली? कि अपने एक दूसरे चेले को सिखा दिया कि तुम ना इसकी हर बात काटो, इसकी हर बात में कमी निकालो। और उन्होंने भैया चेले सिखाए हुए थे तो सिखाए हुए चेलों ने सबने काम शुरू कर दिया। अब ऐसी स्थिति हुई तो महाराज बुराई बुराई सुनने को मिले, तो उसके बाद रसिक देव जी महाराज को नरहरि देव जी ने आश्रम से निकाला दे दिया। महाराज जी कह रहे थे कि शायद ही ऐसा कोई गुरुनिष्ठ हो जो इतनी बातें सुनने के बाद भी टिक पाए हो। तो उन्होंने निकाला दे दिया। तो फिर वो एक उन्हीं के गुरु भाई के यहाँ जाकर के रहने लगे और उन्होंने विचार बनाया कि गुरुदेव की सेवा कैसे करी जाए। तो उन्होंने वस्त्रों के लिए कहा कि गुरुदेव के वस्त्र मिल जाएं तो मैं उनका पूजन करके गुरु आज्ञा मतलब उन्हीं की तरह उनको गुरुदेव के समान मानूंगा। तो जो गुरु भाई थे वो जाकर के नरहरि देव जी से गुरुदेव के वस्त्र मांग लाए कि गुरुदेव मैं आपके वस्त्रों को धोऊंगा पोंछूंगा, आप मुझे दे दीजिए। अब वो ले गए महाराज, ले गए तो
उन्होंने पूजन किया भैया, वस्त्रों को स्वच्छ वगैरह करके उनके गुरुदेव के वस्त्रों का पूजन किया। अब ऐसी बात भाई, तो गुरुदेव तो अंतर की सब बात जानते ही हैं, तो कहने लगे यार ये जो चेला वस्त्र लेके गए इसमें इतनी निष्ठा तो है नहीं, इतनी निष्ठा इसमें है नहीं जितनी प्रदर्शित कर रहा, इससे पूछना पड़ेगा। अगले दिन उन्होंने पूछा कि हाँ भाई तुम वस्त्र ले गए थे? हाँ गुरुदेव। कह रहे सच सच बताना, तेरे घर रसिक रह रहा है क्या? तेरे घर पे रसिक है क्या? अब झूठ बोल नहीं सकते गुरुदेव से। उन्होंने कहा हाँ गुरुदेव रसिक जी हैं। तो उन्होंने कहा उनसे कह देना वृंदावन छोड़ के चला जाए, वृंदावन छोड़ के चला जाए। वृंदावन छूट गया महाराज, उन्होंने प्रणाम किया और वृंदावन छोड़ दिया और जाकर के मथुरा में निवास किया। मथुरा में महादेव जी कहाँ रहे थे? वो किसे प्रतीक जी ने, प्रतीक जी कहाँ रहे मथुरा में? किसी एक जगह थे ना, जगह का नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो मथुरा में वो उनका निवास बना। तो मथुरा में निवास बना तो वहां पर भी कुछ ऐसी घटना घटी कि हैं भिक्षा वाली ना, क्या घटना थी भिक्षा वाली बता? हैं अपने गुरुदेव के पास भिक्षा पहुंचाते थे। जब ऐसी बात हुई तो उन्होंने फिर पूछा कि रसिक है क्या आसपास? रसिक है क्या आसपास? अब ऐसी घटना तो उन्होंने कहा हाँ जी वे रह रहे हैं वहां पे। खैर उससे बोला मथुरा भी छोड़ देगा, मथुरा से भी बाहर चला जाए, ब्रजमंडल का त्याग कर दे। अब चले गए महाराज, वो अपने 4 शिष्य थे उनके रसिक जी के, और अपने चारों शिष्यों को लेकर बुंदेलखंड चले गए। वहां जाकर के रहने लगे महाराज, और वहीं रहे। और वहीं से गुरु जी के भीतर इतनी निष्ठा थी, प्रगाढ़ निष्ठा महाराज। ऐसा शायद कोई शिष्य होगा, पूज्य गोरेलाल कुंज वाले महाराज जी तो रोने लग गए थे। महाराज जी ने कहा कि ऐसी निष्ठा भाई किसी चेले में हो। और गुरुजन परीक्षा तो बहुत लेते हैं भैया। अच्छा महादेव जी की परीक्षा ले रहे होंगे गुरुजन, मैं कहूँगा ऐसे ही है महादेव जी, ठीक है ठीक क्या गुरुजी ने महादेव जी के साथ? ऐसा होता है अक्सर। अब कान्हा को भैया पीट रहे हैं, अपने कान्हा प्रभु आगे बैठे हैं, कानों को अपने पूछे भैया ने पीटना शुरू किया, 2-3 चांटे मारे। मैं साथ में कहूँगा भैया ऐसा ही है, सही मारा आपने, पता हो या ना हो, पता हो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन अपनी राय महाप्रभु, अपनी राय जरूर आती है बंदे के साथ। ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही है, ऐसे अंगद दास ऐसा ही है भैया, पीटो, ले जाओ इसे उसमें जिम वाला जो लाइव वो बना हुआ है, इसके डंबल पीट मार दो मुंह पे। तो अपनी राय जरूर है, जबकि हमें इन चीजों से बचना चाहिए। यह गुरु और शिष्य के बीच का वार्ता है, गुरु जाने और चेला जाने में। हमें क्या करना है? हमें गुरु की आज्ञा माननी है, और जो चेला है वो अपना ही गुरु भाई है भाई, उसके लिए प्रार्थना करनी है भाई। अगर उसकी बुद्धि खराब है, ये भी हमें पता नहीं होना चाहिए खराब है या नहीं, इसकी भी मत जानो। अपना बस इतना सुन लिया कि भाई आजकल कुछ चल रहा है तो प्रार्थना करो उस भक्त के लिए। तो रसिक देव जी जो थे वो बुंदेलखंड में रहने लगे, और वहां जाकर के महाराज एक बार श्री नरहरि देव जी पहुंचे वहां। जब नरहरि देव जी किसी दूसरे गांव में पहुंचे तो वहां पर एक वृक्ष के नीचे से वो गुजर रहे थे, तो उनके सिर पर उस वृक्ष की टहनी लग गई, तो रक्त निकला उसमें, और गर्म दूध पीने से मुंह में छाले हो गए। गर्म दूध पीने से मुंह में छाले हो गए। एक गांव में नरहरि देव जी हैं, दूसरे गांव में रसिक देव जी। सोचो कितना प्रगाढ़ चिंतन शिष्य का था कि गुरुदेव के चोट लगे तो उन्हें वहां महसूस हो रहा है रसिक देव जी को कि यहां पर गुरुदेव के चोट लगी है, और उनके छाले मुंह में पड़े तो रसिक देव जी के भी मुख में छाले पड़ गए। और रसिक देव जी ने अपने चारों शिष्यों से कहा कि जाकर के गुरुदेव से थोड़ी सुधि लो उनकी। और चारों शिष्य गए नरहरि देव जी के पास, और जाकर के उन्होंने कहा कि गुरुदेव मुख में छाले हो रखे हैं क्या गर्म दूध की वजह से। और जैसे ही नरहरि देव जी ने सुना कि यार ये तो मेरी बात है, मैं जानता हूं कि मुख में छाले हो रखे हैं,
और सिर पे चोट लगी है, इनको कैसे पता चला? कहा कि रसिक है क्या आसपास? रसिक है क्या आसपास? तो उन्होंने कहा हाँ महाराज, बगल वाले गांव में। कह रहे ये गांव छोड़ जाएगा, इस एरिया से बाहर जाए। अब कोई ऐसा कह दे तो चारों शिष्यों ने महाराज चरण पकड़ लिए, कहे गुरुदेव अब ऐसा मत करो, कम से कम गुरुदेव अब क्षमा कर दो, अब ऐसी आज्ञा मत दो। इतने कातर प्रार्थना करी कि गुरुदेव ने कहा ठीक है। अच्छा, इतना होने के बाद भी मिलने नहीं गए उनसे, रसिक देव जी से। वापस वृंदावन आ गए। वापस वृंदावन आए और एक दिन बैठे, ठाकुर जी ने कुछ आज्ञा करी उन्हें। ठाकुर जी ने कहा, गौरीलाल कुंज वाले रसिक देव जी है, गौरीलाल जो कुंज वाले ठाकुर जी हैं, उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया है, अब ये सब ठीक नहीं है, अब उन्हें बुला लीजिए अपने पास। बुलाया गया महाराज, चिट्ठी भेजी। अच्छा, चिट्ठी भेजने के बाद चिट्ठी में खास बात ये थी, चिट्ठी पहुंचते ही रसिक देव जी ने पहले चिट्ठी को दंडवत प्रणाम किया, फिर उस चिट्ठी को हृदय से लगाया और फिर पूछा अब क्या आज्ञा है इसमें गुरुदेव? तो गुरुदेव ने लिखा हुआ था कि आ जाओ हमारे पास एक बार मिलने के। बुलाए महाराज, बुलाने के बाद सामने बैठाया, दंडवत प्रणाम करी उन्होंने कहा सब बात ठीक है, तुमने सब मेरी कही करी है आज तक, जितना भी जो मैंने कहा वो तुमने किया, पर एक गलती तुमसे अभी भी हो गई। कह रहे गुरुदेव क्या? मतलब मेरी चुगली ठाकुर जी से? बोले ठाकुर जी को सिखा दिया? बोले ठाकुर जी सिफारिश कर रहे हैं तुम्हारी। तो इतना सुनकर के महाराज उन्होंने फिर प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। कहने का अर्थ मेरे को कल ये समझ में आया कि देखो, गुरुदेव का प्रतिकूल व्यवहार हो सकता है, गुरुदेव का प्रतिकूल व्यवहार हो सकता है तुम्हें हमेशा के लिए अपने से दूर भी कर दिया जाए, लेकिन उसके भीतर भी कोई ना कोई कृपा छुपी रहती है। और अगर शिष्य पक्का हो तो वो छोड़ नहीं सकता, वो जाएगा नहीं। आजकल चेले तो गुरु दूसरा ढूंढ लेते हैं, एक गुरु जी ने कुछ कह दिया तो दूसरे गुरु जी, दूसरे ने कुछ कह दिया तो तीसरे गुरु जी, तीसरे ने कह दिया तो चौथे गुरु जी। कह रहे गुरु जी की कमी तो है नहीं, हर इधर मोड़ पे गुरु जी बैठे हुए हैं, नहीं तो हम सबसे बड़े गुरु जी, इससे बड़ा कोई गुरु जी नहीं। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं इस बात पर, आप लोगों से एक बात सच पूछता हूं। स्वामी जी कह रहे हैं, राधे श्याम, आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आपको अभी तक ऊंचे दर्जे के महापुरुष नहीं मिले? क्या आपको अभी तक ऊंचे दर्जे के महापुरुष नहीं मिले हैं? यदि मिला है तो क्या आपने उनसे पूरा लाभ ले लिया है? यदि नहीं लिया है तो उनसे बड़े महापुरुष संत मिलने पर क्या आप उससे लाभ ले सकोगे? क्या निहाल हो जाएंगे उनसे मिलकर? अभी जो मिलते हैं उनसे पूरा लाभ ले लो, इस कक्षा में तो उत्तीर्ण हो जाओ, उसके बाद भगवान अपने आप अगली कक्षा में भेज देंगे आपको। बालक जिस श्रेणी में पढ़ता है उससे आगे की श्रेणियां पहले से तैयार रहती हैं। भगवान तो प्रधानाध्यापक हैं भैया, प्रिंसिपल हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। आपके पास होते ही वे आगे की कक्षा में आपको भेज देंगे, उससे ऊंचे संतों का संग करा देंगे। अब प्रश्न होता है उन संतों को हम पहचाने कैसे भी? आज से कोई 35-40 वर्ष पहले की बात है, ऋषिकेश में एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि आप तो यहां वर्षों से आते रहते हैं, हमें कोई अच्छे संत बताइए, अच्छे महात्मा के दर्शन कराइए, आप बताओ कौन से अच्छे महात्मा हैं, अच्छे महात्मा के दर्शन कराओ। मैंने कहा भाई आपका प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया। स्वामी जी महाराज ने कहा उन सज्जन से, आपका प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया, क्या उत्तर दूं? तो वे मुझे समझाने लगे कि मैं किसी अच्छे संत महात्मा का पता पूछ रहा हूं, जिसका संग करके हम लाभ उठाएं।
स्वामी जी कहते हैं मैंने फिर कहा कि भाई आपका प्रश्न मैं समझा ही नहीं अभी भी। वे फिर मुझे समझाने लगे तो मैंने कहा कि आपके प्रश्न के अक्षर तो मुझे समझ में आ गए हैं। पिताजी आ गए महाराज, हरि बोल। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए राधा माधव सरकार की जय। चलो पहले महाराज जी की बात पूरी करते हैं, फिर पिताजी से सुनेंगे, इसी विषय पे सुनेंगे। पिताजी महाराज जी कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि अच्छे महापुरुष मिलते नहीं, और मैं कहता हूं कि हम अच्छे पुरुषों के महापुरुषों के लायक नहीं। आप लोगों में से एक बात पूछता हूं, क्या आपको अभी तक अपने से ऊंचे दर्जे का महापुरुष मिला ही नहीं? यदि मिला है तो क्या उनसे पूरा लाभ ले लिया? यदि नहीं लिया तो उनसे बड़े महापुरुष संत मिलने पर आप उनसे लाभ कैसे ले लेंगे? क्या निहाल हो जाएंगे उनसे मिलकर? अभी जो मिलते हैं उनसे पूरा लाभ ले लो। इस कक्षा में पास हो जाओ, उसके बाद भगवान अपने आप अगली कक्षा में भेज देंगे, क्योंकि भगवान है प्रधान अध्यापक, प्रिंसिपल। कृष्णम वंदे जगत गुरु। आपके पास होते ही अगली कक्षा में आपको भेज देंगे। अब प्रश्न होता है असली संतों को पहचाने कैसे? तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, ऋषिकेश में एक सज्जन ने मुझसे पूछा, आप तो यहाँ वर्षों से आते रहते हैं, कोई अच्छे संत बताइए, अच्छे महात्मा के दर्शन कराइए। आप बताओ कौन से अच्छे महात्मा हैं? मैंने कहा भाई आपका प्रश्न समझ में नहीं आया, क्या उत्तर दूं? तो वे मुझे समझाने लगे कि मैं किसी अच्छे संत महात्मा का पता पूछता हूँ जिसका संग करके मुझे लाभ हो। मैंने कहा कि भाई आपके प्रश्न को मैं समझा नहीं, अक्षर तो समझ में आ गए मेरे, पर आप जो बात कहते हैं वह सीधी सादी नहीं है। वह भी सीधी सीधी है, किसी विदेशी भाषा में नहीं है, परंतु मेरी अकल में आपकी बात नहीं बैठी। स्वामी जी बोले। वे बोले कैसे? तो मुझे कहना पड़ा कि जब आपकी समझ में मेरा इतना सम्मान है कि मैं सच्चे संत महात्माओं का पारखी हूँ, तो उन महात्माओं की परीक्षा करने वाला मैं उनसे तो ऊंचा ही हो गया, फिर आप दूसरा क्यों खोजते हैं? जब मैं उन संतों की परीक्षा करने वाला हूं तो उनसे मेरे में कम योग्यता होगी। इस तरह आपका प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया। एक सज्जन मुझे मिले और बोले, हमें बहुत से महात्मा मिले। तो मैंने कहा कि आपको एक भी नहीं मिले। अगर एक भी मिलते तो बहुत नहीं मिलते। वास्तव में एक भी संत मिलते तो आप वहीं अटक जाते। आप भटकते हैं तो आपको अभी एक भी नहीं मिले। सबको सप्रेम जय श्री कृष्णा। और हमारे ठाकुर जी के विवाह उत्सव की सभी को खूब खूब बधाई। अभी हम लोग जो महाराज जी का प्रसंग सुन रहे थे, इतना प्यारा प्रसंग है, इतना प्यारा प्रसंग है कि महाराज जी कहते हैं कि जब आप मानते हो कि मैं जिसको महात्मा कह दूंगा आप उसको बड़ा महात्मा मानोगे, तो फिर मेरे में आपको कमी दिख रही है क्या? महाराज जी ने यह भी कहा था
कि ये बात कहना मेरे लिए कोई शोभा वाली बात नहीं है, लेकिन आप अपनेपन से पूछ रहे हो ना, तो बाबा ने लिखा है रामदेव महाराज ने, गूढ़ तत्व न साधु दुरावई, गूढ़ तत्व न साधु दुरावई, आर्त अधिकारी जहाँ पावई। जहां पर आर्त अधिकारी होता है वहां पर जो महात्मा है गूढ़ तत्व को छिपा कर नहीं रख सकते। जब बच्चा सामने आ जाता ना, गाय के छोटा ब्याया हुआ बच्चा, तो गाय के थनों में दूध एकदम टपकने लगता है। ठीक इसी प्रकार जब श्रद्धालु सामने आता है, श्रद्धालु रूपी बच्चे को देख करके और महापुरुष रूपी गाय झरने लगती है, झरने लगती है। वहां पर कुछ छिपाव नहीं रहता। और वो जब उनमें जो वार्तालाप होता है ना, बड़ा एक विचित्र वार्तालाप, बड़ा विचित्र वार्तालाप। और देखो कितनी एक बढ़िया बात मिली अपने को कि जब हम लोगों ने स्कूल में दाखिला लिया था ना, तो पहले बच्चा क्लास में पढ़ते थे। अब आजकल तो है ना, ये नर्सरी केजी फेजी क्या क्या चलने लग गया, अपने को पूरा पता भी नहीं है। लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे तो बोलते थे ये बच्चा क्लास है और ये पहली है। तो जब हम लोग पहली पास कर चुके ना, तो फिर दूसरी कक्षा में जाने के लिए हमें एडमिशन करवाना नहीं पड़ा, स्वतः ही हमारा नाम लिखा गया। एक मजाक की बात है कि एक छोटे बच्चे ने अपने अध्यापक से कहा, गुरुजी अब अपनी ये स्कूल नहीं रही, ये कक्षा अब अपनी नहीं रही, अपनी कक्षा बदल गई। तो गुरुजी ने कहा नहीं भैया मेरी तो अच्छा, तो आप फेल हो गए। यदि आप पास हो गए होते तो आपकी कक्षा बदल गई होती। तो जब हम पहली में पास हो जाएंगे ना, तो दूसरी कक्षा में फिर दाखिला लेना नहीं पड़ेगा। तो ये पहली कक्षा में पास होना क्या है, पहली कक्षा में पास होना क्या है कि देखो हम लोग इतनी बातें सुनते हैं, इतनी बातें सुनते हैं, उसमें से कोई एक बात चुन लो कि भाई ये हमारे लिए ठीक है और इसको मैं कर सकता हूं। जितनी भी बात सुनी उसमें से एक बात चुन लो कि भाई ये बात मेरे अनुकूल पड़ेगी और मैं इसको कर सकता हूं, कर सकती हूं, तो बस उस पर आप डट जाओ, फिर इसके आगे की बात आपको अपने आप मिल जाएगी। क्योंकि ये वो पढ़ाई नहीं है कि हम पहली से दूसरी में जाएंगे, दूसरी से तीसरी में जाएंगे। ये पढ़ाई है उत्कंठा की, लालसा की, कि हमारे भीतर सत्संग के प्रति ललक कितनी है। और यदि ललक है ना, तो बच्चा क्लास से सीधा एमए में पहुंचता है। एक बड़ी विचित्र बात है, बच्चा क्लास से पहली क्लास से सीधा एमए में पहुंचेगा कब? जब उसकी उत्कंठा होगी, ललक होगी कि भाई ये क्या कहते हैं और उसका हमारे जीवन में स्थान क्या है, क्या मैं इसको कर सकता हूं। और यदि उसमें वो पास हो गया तो एमए में जाने में देरी नहीं लगती, क्योंकि कालगत व्यक्तिगत जीवन कुछ दूरी नहीं है। महाराज जी ने अपने जीवन के अंतिम प्रवचन में कहा था, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। महाराज जी ने अपने जीवन के अंतिम प्रवचन में, जब उनका महाप्रयाण हुआ था उससे 2 दिन पहले, जैसे 5 जुलाई को या 3 जुलाई को, 3 जुलाई 2005 को जब सही शांत हुआ था, महाराज जी का महाप्रयाण हुआ था, तो 1 तारीख की बात है। तो महाराज जी व्हील चेयर पर आए थे और महाराज जी ने उद्बोधन दिया था, वो अंतिम प्रवचन था। तो महाराज जी ने बहुत एक बढ़िया बात कही और उस पर अभी हमारे जो चित्तरंजन जी आए थे उन्होंने खूब उसको गहराई से हमें बताया। महाराज जी ने कहा कि जहां आप हो, थोड़ा ध्यान से सुनना भाई, जहां आप हो वहीं आपका परमात्मा पूरा आपके पास। ये दिखने में साधारण सी बात दिख रही होगी, लेकिन इसको आप गहराई से थोड़ा विचार करना कि जहां हम हैं, हम, ये शरीर नहीं, शरीर को लेकर भी मान सकते हैं, लेकिन हम स्वयं जो हमारा स्वरूप है साथियों, तो जहां हम हैं
वहीं हमारे परमात्मा परिपूर्ण है, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है जो उनसे खाली है। तो इस दृष्टि से हमें पूरे के पूरे परमात्मा क्या है, बोले प्राप्त है। इसलिए मेरे मन में जस्ती की जितने हैं ना, ये सब भगवत प्राप्त हैं, इनमें कोई कमी नहीं है, हमें कोई कमी नहीं है, हम सब भगवत प्राप्त है। और हम अपने लक्षणों से, हम अपनी करनी से नहीं है, हम उनकी उदारता से है कि वो सर्व समर्थ होते हुए भी अपने को कहीं से अलग करने में समर्थ नहीं है। तो हम जहां बैठे वही हमारे परमात्मा, तो वो हमें प्राप्त हुए कि नहीं, बस खाली नजर झुकाई और देखी, इतना सही काम करना है, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। जहां हम है वही हमारे परमात्मा परिपूर्ण है। तो हमेशा ये मान कर चले कि हमें और कुछ भी प्राप्त नहीं है, और जो कुछ भी प्राप्त है उसके रूप में परमात्मा ही प्राप्त है, सारे स्वरूप उनके हैं। हमें दिख रहा है कोई कोई सौम्य है, कोई विवत्स है, कोई कुरूप है, कोई सुंदर है, कोई कैसा है, लेकिन सारे के सारे स्वरूप उनके हैं। तो अपने को जो प्राप्त है ना परमात्मा, उसकी पहचान करनी है। जब कभी होगी पहचान होगी, परमात्मा प्राप्त नहीं होता कभी, क्योंकि अप्राप्त होता ही नहीं। प्राप्त तो वो हो जो अप्राप्त हो। हमारे पास ये नहीं था, मिल गया, ओहो प्राप्त हो गया। जो परमात्मा नित्य हमारे साथ है, प्राप्त है, उनकी पहचान होती है कि ये खाली यही नहीं है। हमारे माधव, ये युगल सरकार हमारे केवल यहां ही नहीं है, एकदम जहां हम है ना वहीं पर ये विराजमान है। ये तो हमारे एक मिलने का स्थान है कि इनकी अध्यक्षता में मिल रहे हैं, और इसलिए मिल रहे हैं कि जो कण कण में व्याप्त परमात्मा है ना, उधर हमारी दृष्टि चली जाए। पहले हम लोग धारणा करते हैं कि इसमें है, इसमें है, इसमें, इसमें, और उसमें बोलते हैं अब इसमें क्या है, वो तो सब कुछ में है, वही वही है, और उनके सिवा कुछ भी नहीं। इतनी सी बात है भाई, लंबी चौड़ी तो बात है ही नहीं। हम लोगों ने क्या है, इसको बहुत बड़ा एक बखेड़ा बना लिया। परमात्मा की जो प्राप्ति है वो एक रकम से चर्चा का विषय ही नहीं है। चर्चा तो क्या करें, जो अपना होता है ना उसकी बातें मीठी लगती है इसलिए करते हैं। जब दो आदमी आपस में मिलते हैं तो किसकी चर्चा करेंगे, जो उनको पसंद होगा। तो हम लोग यहाँ पर बैठकर इनकी चर्चा इसलिए करते हैं कि हमें पसंद है, हमें मीठे लगते हैं, हमें प्यारे लगते हैं, इसलिए हम इनकी चर्चा करते हैं। और वैसे ये चर्चा के विषय ही नहीं है। और एक बात और है, ये ऐसे हैं कि जब इनकी कोई चर्चा करता है तो प्रसन्न हो जाता। इसलिए नहीं प्रसन्न हो जाते कि ये हमारी चर्चा करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये इसलिए नहीं प्रसन्न होते हैं कि ये हमारी चर्चा करते हैं, ये इसलिए प्रसन्न होते हैं कि ये सत्य स्वरूप है और इनकी चर्चा करना सत्य की चर्चा है। बड़े ध्यान देने की बात है। ये क्या है, सत्य स्वरूप है। इनका जो स्वरूप है सत्य स्वरूप है, सदा से सदा तक जो होता है उसको सत्य कहते हैं, जिसका त्रिकाल में कभी अभाव नहीं होता। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता, सत्य का कभी अभाव होता नहीं। तो ये क्या है, सत्य स्वरूप है, और इनकी चर्चा करना क्या है, सत्य की चर्चा है। इसलिए ये प्रसन्न होते हैं कि हम लोगों की ट्रैक सही है, हम लोगों की ट्रैक सही है कि हम सत्य की चर्चा करते हैं। हम इनकी जितनी भी चर्चा करते हैं वो क्या है, सत्य की चर्चा है। और ये इसीलिए प्रसन्न होते हैं कि भाई असत्य से पिंड छुड़ाना है, और जो सत्य से हमारा नित्य संबंध है उससे संबंध मानना, इतना ही तो करना है। चारों वेद ढंढोर के अंत कहोगे राम, स्वरज जब पहले कहो। ये राम कहना क्या है, बोले सत्य को स्वीकार करना। ये राम कहना क्या है, बोले सत्य को स्वीकार करना। और किस सत्य को स्वीकार करना,
कि जो कभी भी बाधित नहीं हो सकता, जो चाह कर भी अपने को कहीं से हटा नहीं सकता कि भैया ये जगह खाली कर दे, तुम बैठ जाओ। एक सुई की नोक टिके जितनी जगह भी जब उनसे खाली नहीं है तो कहां जाए वो। तो इसलिए अपने को परमात्मा नित्य प्राप्त है, और हम उनकी चर्चा इसलिए करते हैं कि वो हमें मीठे लगते हैं, हमें प्यारे लगते हैं, उनसे एक हमारी आत्मीयता हो गई। देखो, अपना किसी का बच्चा होता ना, काला कल्लूटा हो, अंगहीन हो, कुछ भी हो, लेकिन माँ को ना बच्चा अच्छा लगता है। हम भले ही उसको प्यार न दे पाए, हम लोग संसारी लोग हैं, सुंदर बच्चे की तरफ देखते हैं तो आकृष्ट हो जाते हैं, लेकिन माँ को पूछो, क्योंकि माँ की क्या है, उसमें आत्मीयता है। ठीक इसी प्रकार भगवान की हमारे में आत्मीयता है, और वही आत्मीयता का एक अंश हमारे में आया है, इसलिए उनकी चर्चा हमें अच्छी लगती है, और इसीलिए हम लोग इकट्ठे होते हैं। वो मोहताज नहीं है, हमारी चर्चा के मोहताज नहीं है ठाकुर जी, हमारी चर्चा के, लेकिन आस्वादक तो है, मोहताज तो नहीं है, लेकिन आस्वादक है। जितना रस हम लेते हैं, हमारे ठाकुर जी उससे कम रस नहीं लेते। हम उनकी चर्चा में जितना रस लेते हैं, हमारे ठाकुर जी उससे कम रस नहीं लेते, क्योंकि वो सत्य स्वरूप है, और ये चर्चा सत्य की है, और वे सत्य के ही ग्राहक हैं, और पूर्ण सत्य है। तो इसलिए ना सब समय प्रसन्न रहना चाहिए कि भगवान तो हमें नित्य प्राप्त, भगवान तो हमसे अलग हो ही नहीं सकते। और उस पर खास बात क्या है कि उसमें कोई कसौटी नहीं लगानी है। महाराज जी कहते थे 3 बात याद रखनी चाहिए, 3 बात याद रखनी। एक तो कसौटी नहीं करनी कि हमारे में ये लक्षण आए तो भगवान हमारे हैं, कसौटी, कसना, परखना। तो कसौटी नहीं करना कि हम भगवान के हो गए, हम माला भी जपते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, हम इतनी चर्चा भी सुनते हैं, लेकिन वो सारे सद्गुण तो हमारे में नहीं दिखते, तो हम भगवान के हुए प्रमाण क्या है? ये कसौटी कसना है। और विपर्य क्या है कि भाई ऐसे हमारे में लक्षण नहीं आए तो हम नहीं हुए, ये विपर्य है, विपरीत भावना। तो कसौटी भी नहीं करना है, विपरीत भावना भी नहीं करना है, संशय भी नहीं रखना है। हमें दिखे या न दिखे, खास बात यह है, हमें दिखे या न दिखे, हमारे में कोई लक्षण प्रकट हो या न हो, लेकिन हम उनके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और इसलिए उनके सारे सद्गुण हमारे में हैं। उनके सारे सद्गुण सब जगह प्रकट में नहीं दिखते हैं, तो हमारे में न दिखे तो क्या बड़ी बात है, इसलिए हमें नहीं देखना है। तो हमारे में क्या है क्या नहीं है देखना नहीं, खाली उन्हीं को देखना है कि ये कैसे है, जैसे भी है हमारे हैं, और हम जैसे भी है उनके। इतनी सी बात है। महाराज जी की खास बात थी कि भगवान सगुण साकार है कि निर्गुण निराकार है, निर्गुण साकार है, अलग अलग है, द्विभुज है, चतुर्भुज है, सहस्रभुज है। बोले कैसे? हमें पंचायती कर रही ही नहीं, पंचायती में पढ़ना ही नहीं, वो जैसे भी है हमारे हैं, और हम जैसे भी हैं अपने में भी नहीं देखना कि हमारे में ये लक्षण आए कि नहीं आए, भक्तों वाले क्या लक्षण है हमारे में, आए कि नहीं आए, नहीं देखना। नहीं आए या आए ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो हमारे अंदर है, सोए पड़े हैं, जागृत नहीं हुए। जब हमारा परमात्मा हमारे अंदर है तो वो जो सद्गुण है कहां जाएंगे भाई? ठाकुर जी में सारे सद्गुण हैं कि नहीं? और वो ठाकुर जी कहां है? मम हृदय भवन प्रभु तोरा, मम हृदय भवन प्रभु तोरा।
ये मेरा हृदय जो है ना, ये आपका भवन है जिसमें आपको रहना है। तो जब आप रह रहे हो तो सारे सद्गुण कहाँ गए? वो आपको छोड़कर रह नहीं सकते। तो इसलिए अभिमान नहीं करना है। देखो, न तो अभिमान करना है और न निराश होना है। इस अपने पंथ की है ना, ये निराली बात है, निराली बात है कि निराश तो होना नहीं और अभिमान करना नहीं। अभिमान क्यों करता है? अभिमान क्यों करता है? किसी को नीचा देखता है। अभिमान होता ही तभी है जब किसी को तुच्छ समझता है। अरे हमारे ही ठाकुर जी के हैं, और जितने हमारे में ठाकुर जी ना उतने इनमें भी है। और वे ठाकुर जी सारे सद्गुण को समेट कर हमारे में है, क्योंकि सद्गुणों को छोड़कर वो रह ही नहीं सकते। तो जब वो हमारे अंदर है तो सारे सद्गुण कहाँ गए? हमारे में है। तो प्रकट हुए कि नहीं हुए ये कोई विषय नहीं है, लेकिन है वो हमारे हैं। तो क्या होगा कि कम से कम जिनको हम दुर्गुण रूप में जान रहे हैं ना, वो हमारे से विदा हो जाएंगे। ये होगा खास। सारे दुर्गुण मिटेंगे कि नहीं मिटेंगे अपने को नहीं देखना, लेकिन जिनको हमने जान लिया ना कि ये दुर्गुण है, ये अच्छा नहीं है, वो हमसे विदा हो जाए। क्योंकि वो दुर्गुण हमारे में तब भी तक रहते हैं कि जब तक हम उन्हें पसंद करते रहते हैं। अब मैं यहां पर आया और आप लोग ऐसा व्यवहार करते कि आए होंगे, चलो ठीक है बैठे, तो मैं कितनी देर बैठा रहता, चला जाता चुपचाप। लेकिन आपने दे दिया माइक, तो भले ही आपके देरी हो रही होगी, मैं सोचता हूँ 5 मिनट और बोलो। ठीक इसी प्रकार हमने यदि दुर्गुणों को महत्ता दे दी, वो फिर जाएंगे नहीं, उनकी उपेक्षा कर लिया, क्योंकि उनकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। हमें लाख ही कमी दिखे, उस पर एक लाइन लिख दो कि हमें दिख रही है नहीं। बहुत चीजें ऐसी होती है जो नहीं होने पर भी दिखती है, हमारी भावना से, हमारे अभ्यास से दिखती है नहीं और दिखती है। तो अपने को क्या करना है कि बोले है कि नहीं है, हमें पचड़े में पड़ना ही नहीं। लेकिन वो ठाकुर जिसने सारे सद्गुणों को अपने में समेट रखा है, वो कहाँ है? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। देखो मजे की बात है, सर्वस्य क्या शब्द है, सर्वस्य। ये नहीं कि अंगद जी इतना बढ़िया बोल रहे हैं तो अंगद जी में है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मैंने जब सुना कि हमारे महादेव जी बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छा चलाते हैं, हमारे रघुनाथ जी भी बहुत अच्छा बोलते हैं, हमारे अंगद जी भी, तो हमारे मन में आता है कि मैं भी दर्शक बनकर सुनूं। तो भाई कल मैं हूँ तो आप लोग मेरे पर कृपा करना, कुछ ऐसा सुनाना, क्योंकि मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है कि मैं यहाँ आऊँ तो मैं बोलूँ ही। मैं श्रोता भी हूँ, कुछ सुनूंगा तो मैं भी सुना दूंगा। आपसे कुछ अच्छा नया मिलेगा तो मैं नए रूप में सुना दूंगा, कहीं मेरे को मौका मिलेगा, है कि नहीं? तो भैया आज की सबसे बढ़िया बात यह है कि वो भगवान जो सारे सद्गुणों को अपने में समेटे हुए हैं, यहां सामने दिख रहे हैं ना, उतने ही हमारे भीतर भी है। ये मंदिर उनका है तो ये मंदिर किनका है? ये मंदिर उनका है, हमारा नहीं। तो ये मंदिर किसका है? जिस हृदय में वो विराजमान है, ये मंदिर भी उन्हीं का है। तो हमारे में सारे सद्गुण है, अभिमान करना नहीं और निराश होना। अपने इस मार्ग की खास बात यह है, कभी निराश होना नहीं और अभिमान करना नहीं। अभिमान कैसे करें? हमारे में जितने उतने ही आप में भी है, माताओं में भी है, बच्चों में भी है, अच्छे साधकों में भी है। और जितने दुर्गुणी दिख रहे हैं, दुराचारी दिख रहे हैं, ऊंधे चल रहे हैं, उनमें भी पूरे के पूरे, क्योंकि उनकी मजबूरी है, वो किसी को छोड़ सकते ही नहीं, किसी से अलग हो सकते ही नहीं। तो सब में जब परिपूर्ण है तो फिर हमारी भी तो मान ही लो भाई, सब में माना जाए चाहे नहीं माना जाए, तो हमारे जितने आए ना उनमें तो मान ही लो। और जब मिलते हैं ना हम लोग,
तो वास्तव में है ना, हम लोग नहीं मिलते हैं, हमारा भगवान ही आपके भीतर जो बैठा हुआ है ना, वो भगवान ही भगवान से मिलता है। तो खास बात है जी, हम लोग नहीं मिलते हैं, ये भगवान ऐसे है कि वो अपने आप से ही मिलते हैं। ये उनका ऐसा लीला विलास है, वे ही वे हैं। तो किससे कौन मिल रहा है भाई? वे ही वे हैं। तो और किसी को कोई बात मन में आई तो बताओ भाई, नहीं तो अपने तो समय तो हो गया भैया। ज्यादा तो हमें बोलना आता नहीं है, और उनकी कृपा से उनकी बात जितनी याद आती है ना, दोहरा देता हूं। कुछ शब्द उनके होते हैं, कुछ उनके भाव होते हैं, उसमें अपनी भी लीपापोती चल जाती है क्योंकि शब्दों का भंडार बहुत है। इसीलिए महाराज जी ने कहा था कि जब गए थे उससे थोड़ा महीनों पहले गए कि इतनी बड़ी साधक संजीवनी हमने लिखवा दी गीता जी की टीका, और अभी भी भाव उमड़ रहे हैं कि एक टीका और तैयार हो जाए। तो हमारे मन में ये आई कि यदि हम लोग विचार करेंगे गीता पर तो हमें नए नए भाव महाराज जी की कृपा से मिलेंगे, क्योंकि उनके मन में थी कि अब मैं दूं। तो अब वो कैसे देंगे? वो स्थूल शरीर से नहीं रहे, तो वो अपनी हृदय में प्रकट करेंगे। कब प्रकट करेंगे? कि जब हम उन पर विचार करेंगे। तो विचार करेंगे तो नए नए भाव उदित होते हैं, और अनंत काल तक होते रहेंगे, क्योंकि ये अनंत की वाणी है, उसका अंत आ नहीं सकता। गीता जो है, श्रीमद् भगवत गीता, वो अनंत की वाणी है। भगवान अनंत है, उनकी वाणी अनंत है, तो उनके भाव भी अनंत है। तो जो जितना गहरा लगाएगा गोता, उतने ही रत्न निकाल कर लाएगा। ये तो रत्नाकर है। जितने जिसने गहरे डुबकी मारी, उतना ही गहरा। तो इसलिए सब समय खूब प्रसन्न रहना चाहिए। भक्त की सबसे बड़ी पहचान है कि हमेशा प्रसन्न रहता। प्रसन्न क्यों रहता है? हम तो उनके, हमारी कमी क्या है? अप्रसन्नता का कारण क्या है? अपने में कमी का अनुभव होना। तो संसार की दृष्टि से सारे ही कमी में है। भले अड़पति खड़पति अपने को दिख रहे हो, लेकिन उनको कोई पूछो तो बोले एक फैक्ट्री और लगानी। बोले क्यों? पैसे की कमी है क्या? कमी है, उनके भी कमी है। तो संसार तो कभी पूरा हुआ ही नहीं, और परमात्मा कभी अधूरे हुए ही नहीं। तो इसलिए हमको मानना चाहिए कि हम तो अपने परमात्मा से परिपूर्ण है, इसलिए हमें संसार की कोई चीज की आवश्यकता नहीं। हम तो अपने परमात्मा से परिपूर्ण, हमारा परमात्मा हमारे में। और देखो सबको काम चलता भला। मैंने एक दिन विचार किया कि देखो कीड़ी को कण देते हैं, हमने कहीं सुना कि कीड़ी को कण देते हैं और हाथी को मण देते हैं। सुना है ना आपने कि कीड़ी को कण मिलता है, हाथी को मण मिलता है। तो हमने विचार किया कि यदि कीड़ी को मण मिलेगा तो बेचारी सहन नहीं कर पाएगी, मर जाएगी, और हाथी को यदि कण मिलेगा तो भूखा मर जाएगा। तो भगवान ने जो भी कुछ को हमको दिया है, वो कुछ सोच समझ कर दिया है। हमको जितना जो कुछ भी दिया है, बहुत सोच समझ कर दिया है। तो फिर अपने मन में ये प्रश्न आएगा कि फिर हम कोई काम ही क्यों करें? जब सोच समझ के उन्होंने दिया ही है और देते ही है, तो फिर हम काम क्यों करें? तो भाई इसमें खास बात जो महाराज जी बताते वो ये कि भाई हमको काम करने की शक्ति दी है, हमको काम करने की समझ दी है, हमें काम करने का समय दिया है। समय, समझ, शक्ति और सामग्री, ये चार चीज दी है। तो हमें सदुपयोग करना है, पाने के लिए नहीं, केवल सदुपयोग करना है। और देखो भाई, जो करता है उसको भी मिलता है, जो नहीं करता है उसको भी मिलता है। छोटा बच्चा कुछ भी नहीं करता फिर भी उसकी पूर्ति होती है, और बड़े से बड़ा बहुत कुछ करता तो उसकी भी पूर्ति होती है। तो अपने को लगता है कि वो कर रहा है इसलिए पूर्ति हो रही है, ऐसी बात नहीं है। पूर्ति तो इन्हीं से होती है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। नारायण नारायण। बोल आरती करते हैं।
ओ मर्दन